पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आइए हम सब इबादत में गीत गाएंगे। गीत नंबर है 40, हिंदी गीत की पुस्तक में से। हमारे बीच में हमारे अजीज परिवार भी मौजूद है। मिस्टर मैन के बेसिस का हम स्वागत करते हैं। एलिसिया के तौर पे पास्टर्स पास्टर कमेटी के तौर पे वेलकम यू ब्रदर इन क्राइस्ट फैमिली इन क्राइस्ट। थैंक यू। हम लोग प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक उसका पृष्ठ संख्या 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 5 क्रम संख्या 2। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए, हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो।
हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही विश्वास योग्य है, अनंत है प्रभु जी। प्रभु जी हम सब आपके सामने अपने आप को दीनता से रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे हृदय को प्रभु जी आप साफ करें, शुद्ध करें और प्रभु जी अपने आप में एकाग्र करें ताकि हम सच्चे मन से प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करें आत्मा और सच्चाई से। प्रभु जी अपने वचन को हमारे हृदय में कार्य करें और जो संगीत है सब बातों को हम आपकी अधीनता में याद करें ताकि केवल केवल आपकी महिमा हो और हम सब प्रभु जी आपकी अनुकरण करें, आपकी बेटे की अनुकरण करें प्रभु जी। अपना अनुग्रह और अपनी दया प्रदान करें पूरी सभा को और हर एक व्यक्ति जो यहाँ में आपके अधीनता में आते हैं और जो कुछ जुड़ते हैं प्रभु जी उनको भी हम आपके ये सब इनकी प्रार्थना अपने धार कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। इशाया 12 से इशाया की पुस्तक 12 से पहला पाठ। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे Isaiah chapter 12 verses 1 to 6. Isaiah chapter 12 verses 1 to 6. उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। ये सियोन से बसने वाली तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर में गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। हम ये परमेश्वर का वचन है, इसकी तरफ सुनी जाती है। हम दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे नए नियम से। मेरे साथ पढ़ने के लिए नए नियम से निकालिए फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसकी 3वीं से लेकर 13वीं आयत तक। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 3 टू वर्सेस 13। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसे ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह के सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता रहूं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे
बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष। ये समय हम अपने ऑनरेरी सेक्रेटरी को देना चाहेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं स्टीफन सिंह, चर्च सेक्रेटरी, आज आप सभी का इस आराधना में स्वागत करता हूं। आज बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि पास्टेट कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आज हम मिस्टर ओपी ग्रीन जी को, जो कि हमारे चर्च के ऑर्गेनाइजर हैं, उनको पिछले 65 वर्ष से उनकी द्वारा इस चर्च को दी जाने वाली सेवाओं के लिए सम्मानित करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में इस सम्मान समारोह हेतु हमने मुख्य अतिथि के रूप में कार्मल स्कूल के डायरेक्टर व उत्तराखंड सरकार के भूतपूर्व एमएलए मिस्टर GIG मैन जी को आमंत्रित किया है, और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने देहरादून के शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, और न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र बल्कि उन्होंने विभिन्न स्कूल्स, चर्चेस और ग्रेवयार्ड को भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपना भरपूर सहयोग देकर अपना योगदान दिया है। सर्वप्रथम हम उनका व उनकी पत्नी मिसेस सुजन मैन जी का चर्च, पास्टेट कमेटी व कलीसिया की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस नलिनी सरकार जी से कि वो सामने आए और मिसेस सुजन मैडम को बुके देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस प्रोमिला सिंह जी से कि वो मिस्टर GIG मैन जी को बुके देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। थैंक यू। और अब मैं मिस्टर ओपी ग्रीन जी के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं। आपका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ व आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी आपने वहीं से प्राप्त की। तत्पश्चात आपकी नौकरी लगने के कारण आप सन 1956 में देहरादून आकर निवास करने लगे और CNI बॉयज इंटर कॉलेज पलटन बाजार में
अध्यापक के रूप में आपने 34 साल की सेवाएं प्रदान की। वह सन 1957 में आपने मॉरिसन मेमोरियल चर्च की सदस्यता ग्रहण की। वह उस समय रेवरेंड सी मैथ्यूज चर्च में प्रीस्ट इंचार्ज थे और तभी से आप चर्च के ऑर्गेनिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अभी तक कुल 12 पास्टर्स के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। आप न सिर्फ एक अच्छे ऑर्गेनिस्ट हैं बल्कि आप देहरादून के एक मशहूर म्यूजिशियन भी हैं, जिन्होंने 1950 के दशक में देहरादून का प्रथम बैंड शुरू किया जिसका नाम डू नाइट्स था। आपने पिछले 65 वर्षों से एक ऑर्गेनिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको सामर्थ्य दे, वह आशीषों से भरपूर करे कि आप अपनी सेवाएं आगे भी निरंतर देते रहें। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर ओपी ग्रिम जी से कि वह सामने आए ताकि हम कलीसियाई रूप से आपका सम्मान करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर GIG मैन सर से कि वह सामने आए और मिस्टर ओपी ग्रिम जी को सम्मान पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस ग्रीन से कि वो भी सामने आ जाए। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो मोमेंटो देकर आप दोनों को सम्मानित करें। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस वी शेरिंग जी से कि वो सामने आए और मिस्टर ओपी ग्रीन जी को बुके देकर सम्मानित करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास्टर रेवरेंड पीजे सिंह, मिस्टर ओपी ग्रीन जी व मिस्टर GIG मैन सर से कि वो लगाए गए पत्थर के पास आए जो कि उनके सम्मान में लगाया गया है तथा उस पत्थर का अनावरण करें, स्टोन की अनवेलिंग। प्लीज
कि मिस्टर ओपी ग्रिम व मिसेस ग्रिम दोनों अल्टर के सामने आए तथा हमारे पादी साहब आप दोनों के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी काम को ना भूल। हमारे प्यार करने वाले प्रभु यीशु, हम धन्यवाद है चाहते पिता मिस्टर ओपी ग्रिम और मिसेस ओपी ग्रिम की मिसेस सोरागन की सेवाओं के लिए जो इन्होंने कलीसिया में दी, इनके परिवार ने जो कलीसिया में दी, हम हृदय से प्रभु आपके बारे में धन्यवाद मैं चाहते पिता मिस्टर ओपी ग्रिम की सेवाओं के लिए। एज ए ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लगातार इस कलीसिया में सेवा की है। हम धन्यवाद मैं चाहते पिता इनके जीवन के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है इन दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए, इन दोनों के साथ हो, दोनों को प्रभु आप आशीषित करें और आगे चलते भी अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें। हम दुआ मांगते हैं इनके परिवार के लिए, जॉय के लिए, इनके बेटे के लिए और उनकी बहू स्वीकार के लिए, उनकी दोनों बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सब पे प्रभु आपकी आशीष। हम धन्यवाद में चाहते पिता उनके परिवार के लिए, उनके परिवार में प्रभु आपकी आशीष। हम धन्यवाद में चाहते हैं मिस्टर जे.आई.जी. मैन का, मिसेस मैन को प्यारे प्रभु कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने इस ओकेजन को ब्लेस किया। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में हम धन्यवाद में चाहते पिता उनकी सेवाओं के लिए जो हमारी कलीसिया में प्रभु ये देते आए हैं मेरे प्रभु, और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आगे भी देते रहेंगे। हम मिस्टर मिसेस ओपी ग्रिम को प्रभु आपके हाथ में रखें, इनकी हिफाजत करें, रक्षा करें, इनको अच्छी सेहत इनायत करें और अपनी महिमा अपने राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। फिर से हम इस दुआ को आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल करें, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता को इस सम्मान के लिए जो आपने हम सबको दिया है, मैं पास्टर जी का, उनकी फैमिली का, पास्टर कमेटी का और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देती हूँ। वैसे हम लोग इस लायक नहीं थे क्योंकि जो भी सेवा करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते, लेकिन आपने जो हमें प्रेम दिया और जो सम्मान दिया उसके लिए हम आप सबका दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा आशीषित करें और हम सब एक दूसरे के लिए इसी तरीके से एक दूसरे के
परमेश्वर ने हम सबको दी है, हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, सबसे ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे हस्बैंड को इस लायक बनाया कि वो इस उम्र में भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और मेरी यही ख्वाहिश है कि वो अपने अंतिम समय तक इसी तरीके से परमेश्वर की सेवा करते रहें, और हम और हमारा फैमिली भी जो कुछ हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं हम करें। और इसी से मैं आप सबका फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ, और पास्टर जी का, मिस्टर मैन का, मिसेस मैन का, सबका दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। वैसे तो हम सभी जानते हैं मिस्टर ग्रिम या ग्रिम परिवार का इस चर्च में कितना योगदान है, या जो उनकी सेवाएं हैं जिनको कि हम बयान भी नहीं कर सकते, या कह लीजिए बिल्कुल गागर में सागर भरने वाली बात हो जाएगी। फिर भी हम उनका धन्यवाद देते हैं उनकी तमाम सेवाओं के लिए। मैं मिस्टर मैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो 2 शब्द बोलना चाहेंगे, प्लीज सर। कभी कभी कहते हैं परमात्मा आपको एक मौका देता है कि जब आप कभी पूरी जगह में लोगों के बीच में आके कुछ गवाही देते। आज मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ एक चीफ गेस्ट के हैसियत से, लेकिन हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन मैं जो है वो कुछ खिदमत कर लगा हूँ जो कि मिस्टर मिसेस ग्रिम के गोद में खेला। तो आप जानते होंगे अब कितनी सालों की हमारी जान पहचान है, जिनकी आशीर्वाद के कारण मुझे और मेरी फैमिली को भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। अगर मैं शुरू करूँगा तो हो सकता है अगले संडे तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये जरूर है कि हम लोग एक साथ इकट्ठे हैं आज। मुझे गर्व है इस मौके पे कि आप लोगों ने इस फैमिली को और मिस्टर ग्रिम को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है और प्यार और मोहब्बत भी है। ये बात दो राय नहीं है कि ये दोनों फैमिली के साथ ने बहुत कुछ किया है इस चर्च के लिए, कई लोगों की शादी के लिए। जब हम लोग यहाँ बैठे हैं हर मौके पे आपने देखा होगा कि जितने मेरे फैमिली के सामने आते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे ये मौका दिया। मेरे वाइफ और मेरी तरफ से हम दोनों जो है इस मौके पर इतना जो फीलिंग है मैं बता नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है वो समझ जाए, लेकिन हमें गर्व है कि हमें आज मौका मिला है कि इस शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ आपके सामने आपके बीच में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Jayali man, and man, thank you very much for your presence और अच्छे शब्द आपने मिस्टर ओपी ग्रीन लिखे। और मैं भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मिस्टर ओपी ग्रीन का कि ये पास्टर के लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि चर्च का मेंबरशिप रेगुलर चर्च है। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है ऐसे लोगों से जो चर्च में रेगुलर आते हैं। और मिस्टर ओपी ग्रीन चाहे बारिश हो चाहे जाड़ा हो कुछ भी हो रहा हो चर्च में रेगुलर आते हैं। ऐसे हमारी कलीसिया में हैं, भी मैं नाम नहीं लूँगा तो समय आने पे उनका भी नाम लिया जाएगा। तो ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं और ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो चर्च को सेकेंडरी मानते हैं, जो चर्च में आते हैं सेकेंडरी मानते हैं, चर्च के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते कि मुझे चर्च में भी जाना चाहिए, ये इच्छा नहीं होती है, उसके लिए ये इंस्पिरेशन है। और आगे चल के मैं चाहूँगा कि ये ट्रेंड जो है अगर जो रेगुलर पास्टर की निगाह में जो रेगुलर चर्च आते हैं और चर्च के एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं उनको भी फेलिसिटेट किया जाए। आगे चल के मेरी ये इच्छा है और इसमें लोग में इंस्पायर होते हैं। और मैं मिस्टर मिसेस ग्रिम का आभार व्यक्त करना मांगता हूँ कि चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो किसी भी हालत में
वो खुद आते हैं। ये चर्च का ऑर्गन जो है ये खुद रिपेयर करते हैं, बैठ के यहाँ पे करते हैं। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये घड़ी यहाँ पे है, एक इनकी याद है बहुत बड़ी, ये इसमें चाबी सिर्फ यही भर पाते हैं। अभी 3 महीने चले जाएंगे तो 3 महीने इस घड़ी में चाबी नहीं भरेंगे। तो ये घड़ी चलती है, बहुत पुरानी घड़ी है। तो मैं सच में मैं किन शब्दों में मैं धन्यवाद हूँ मिस्टर ग्रीन का। और छोटी छोटी बातों हमारी कोई घड़ी खराब हो गई तो खुद ही ले जाएंगे, या कोई चीज़ खराब है बाकी सब मैं इसे ठीक करूँगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत कुछ करती हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिल करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मिस्टर ग्रीन के लिए, मिस ग्रीन के लिए, हमेशा चर्च की सेवाओं के लिए बहुत आगे रहते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। और जब ये अपने बेटे के पास जा रहे हैं तो हमारी दुआ ये है कि वहाँ पे जाएं और फिर वहाँ से फिर हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हों और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें फिर से। थैंक यू वेरी मच मैन सर और थैंक यू भाई साहब। बाकी आप सभी को बताना है कि चर्च के बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है, आप सभी लेके जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की सिफारिश करेंगे और यूथ इसमें हमारी अगुवाई करेगा। लेट अस ऑल सिंग टुगेदर फॉर गॉड्स ग्लोरी। सो यूथ इसमें हमें लीड करेंगे। लेट अस ऑल राइज अप टू सिंग प्रेजेस।
इसलिए हम आगे आकर क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन में हम प्रभु की सन्निधि में और ज़्यादा सन्निधि में आगे बढ़ेंगे और आपके नाम में एक मन होने वाली परिस्थिति प्रभु आगे सारे समय में प्रभु आपके हाथों में सौंपते जो भी वचन प्रभु पैसा हमारे साथ बांटे प्रभु वो हमारे मन में बैठने वाला बन सकता है प्रभु हम उस पर चलने वाले रह सकते सारे गाने प्रभु आपको देते हैं ईश्वर हम सुषमा का पाठ पढ़ा जाएगा जब हम खड़े रहेंगे अपनी जगह पे। The Holy Gospel is found in Gospel according to St. Luke, chapter 10,
verses began from 1 till verse 9 and then verse 17 to 20. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त की और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते दो और न मार्ग में किसी पर नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। 17 पद से लेकर 20 पद में वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए महिमा हो। जमायत में हमारे स्थान ग्रहण कर ले, प्रार्थना करें। अन्नकार्य पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम को याद हैं और हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। आज के इस ओकेजन के लिए मेरे को आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, आपके लोग यहाँ पे हैं और आप अपने लोगों के बीच में खुश हैं और उनको आशीष देने के लिए तैयार हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है आज के वचन के लिए कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करते हैं। प्रभु अपने कार्य को मन को छू ले, ताकि एक एक शब्द जो उनके होठों से निकलते हैं वो प्रभु आपके जोर से इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस ओकेजन के लिए। और मिस्टर का हमने रजिस्ट्रेशन किया चर्च की तरफ से और उनकी पत्नी का, और परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे बीच में मिस्टर जय जी मैन उनकी पत्नी, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में यहाँ पे आया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सबका जिन्होंने तमाम इंतजाम किया। आज इस इंतजाम के पीछे जो है मैं उन सब का आभार व्यक्त करना मांगता हूँ, अपनी पास्टर कमेटी का और एक एक जन का जो पास्टर कमेटी में है उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना मांगता हूँ, अपनी कलीसिया का हृदय से आभार व्यक्त करना। अब हम यहाँ पर देखा हमने परमेश्वर के वचन में यीशु ने 12 के अलावा
70 लोगों को चुना। He elected, he appointed 70 people apart from 12, 12 को छोड़ के और 70 लोगों को चुना सेवा के। और आज का जो वह दौर है, प्रभु सबको चुनता है, सबको कहा है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेता है मैं उसके साथ हूं, तो मेरा सेवक है। तो 70 लोगों को प्रभु ने चुना और इस 70 जो नंबर है, it was the number of the elders who were chosen to help Moses with the task of leading and directing the people in the wilderness। गिनती उसके 11 अध्याय उसके 16-17 पद में हमें मिलता है और गिनती उसके 11 अध्याय उसके 24-25 में हमें मिलता है कि ये नंबर नया नहीं है। ये नंबर उस समय से है जब परमेश्वर ने मोसेस के साथ 70 लोगों को चुना ताकि यहूदी लोगों का, इस्राएली लोगों का, अपने चुने हुए लोगों का मार्गदर्शन करें। कमेटी जो होती है हमारे चर्च में, चर्च काउंसिल होती है, तो कमेटी जो होती है वो इसलिए होती है कि वो कलीसिया का मार्गदर्शन करें और वो कलीसिया के लिए एक एग्जाम्पल बने, एक उदाहरण बने, इसलिए कमेटीज होती हैं। और उनके जीवन से कलीसिया के लोग, आम लोग कुछ सीख सकें। इसका मतलब है जो चर्च काउंसिल में रहते हैं, जो उस कमेटी में रहते हैं, और ऐसे होने चाहिए जिनके जीवन से कुछ सीखने को मिले। तो 70 नंबर जो प्रभु यीशु मसीह ने चुना ये कोई नया नहीं है, परंतु ये बहुत पुराना नंबर है। It was the number of the Sanhedrin, the supreme council of the Jews। यदि हम इसको रिलेट करें तो हम पाएंगे कि ये लोग जो थे प्रभु यीशु के मददगार थे, प्रभु यीशु की मदद के लिए इनको चुना गया था। तो ये सैनहेड्रिन के लिए जो 70 मेंबर होते थे, इसमें जो है यीशु ने जो है 70 लोगों को चुना। अच्छा, गॉस्पेल ऑफ लूक को लिखने वाले जो हैं, ये वाइड विजन, बहुत बड़ा दर्शन उनका था और वो 70 नंबर इसलिए चुना, लिखा गया यहाँ पे कि पूरी दुनिया में जाके प्रचार होगा। ये लोग जाके पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे और पूरी दुनिया जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, प्रभु यीशु मसीह का एक विजन था कि पूरे जगत में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो और जो मुझ पर विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। एक और नाम यहाँ पे आया है जो बीच में पढ़ा था, वो मैंने वो नहीं पढ़ा हुआ है, वो बैटरी वाले में है, वो मैंने रीडिंग्स नहीं ली थी। एक जगह है होराइजन, वो ऐसी जगह है जहाँ पे इतना प्रचार हुआ, इतना काम हुआ, कहते हैं कि इतना काम और सदोम और गमोरा में होता तो हो सकता था उनके जीवन बदल जाओ। ये हमारे लिए उदाहरण है कि हमारी कलीसियाओं में कितने वर्षों से 1984 से इस कलीसिया 1884 से इस कलीसिया में कितना काम हुआ था। तो यहाँ के लोगों का जीवन आज तक बदल जाना चाहिए था। चर्च की फ्यूज जो खाली रहती वैसे रहती नहीं है, परंतु आम संडे में भरी रहनी चाहिए और वो फ्यूज क्यों खाली है, बहुत काम होना चाहिए। अभी तक इसकी ब्रांच अभी मॉरिसन मेमोरियल चर्च की ब्रांच अभी कई जगह हो जानी चाहिए। मॉरिसन चर्च के द्वारा जो है कई इंस्टीट्यूशन खुल जाने चाहिए, परंतु इतना काम होते हुए भी, इतना जो कुछ काम है उसको भी हम वाइंड अप करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं और जितना छोटा हो सके उतना छोटा हम अपने विजन को, अपने मिशन गोल को छोटा करते जा रहे हैं। ये क्या है? प्रभु की इच्छा तो ये थी, प्रभु ने इतना काम किया, इस कलीसिया में इतना काम किया। प्रभु का दास सेंट थॉमस जो है भारत में आया, उसने 7 चर्चेस की स्थापना की, वैसे 7 18
7.5 चर्चेस उसने स्थापना की। उसने अकेले आदमी ने इतना काम कर दिया और आज भी हम लोग 3% क्रिश्चियन हैं। आज भी हम लोगों को इल्जाम लगता है कि हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं। कहाँ कन्वर्जन हो गए? यूरोप में तो बहुत बाद में मसीह तक गया और वहाँ पे पूरी कंट्रीज की कंट्री जो है वो मसीह को मानने वाले हो, परंतु हमारा मुल्क जो है जहाँ पे यीशु का चेहरा भारत में आया अभी तक जो है 3% के नीचे ही है, ऊपर नहीं पहुँच रहे हैं। ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। गड़बड़ इसलिए भी है, हम लोगों की अल्टीमेट मोटिव है, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड से। कलीसियाओं को तोड़ते एक दूसरी कलीसिया बन जाती है, एक तीसरी कलीसिया बन जाती है और चिट्ठी लिखते हैं अब्रॉड में। कई लोगों की आदत है अब्रॉड चिट्ठी लिख लेते हैं और जब चिट्ठी सेंसर होती है तो पता चलता है इतनी कलीसिया बन गई। अब इतनी कलीसियाएं बनी तो गवर्नमेंट जो है बड़ी डर जाती है, कितनी कलीसियाएं बन गई, इसका मतलब इतना कन्वर्जन हो रहा है। और उन्हें ये पता नहीं है कि चर्चेस को तोड़ के छोटी छोटी झुंड बनाए जा रहे हैं और वहीं पे अपनी रोटियां वो सेक रहे हैं। वो बढ़ाने का काम कुछ नहीं कर रहे। सेवाएं भी देनी चाहिए थी, समाज को भी सेवाएं देनी चाहिए, वो सेवाएं नहीं मिली। उन सेवाओं को कट शॉर्ट करते हैं और शॉर्टकट मेथड से पैसा पाके और कुछ न कुछ हम करते जाते हैं। तो ये बड़ी दुखित बात है। तो प्राइजर में इतनी सेवा प्रभु यीशु मसीह ने की और कहा कि अगर इतनी सेवा, अगर इतना काम, अगर इतनी चंगाई अगर वहाँ पे सदोम और अमोरा में होती तो सदोम और अमोरा भी बदल जाता है। तो ये चैलेंज हम लोगों के लिए है कि प्रभु का इस कलीसिया में इतना काम हुआ है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में हमारी कलीसियाओं में इतना काम हुआ है, तो हमारी कलीसियाएं बढ़ क्यों नहीं रही, तरक्की क्यों नहीं कर रही है, हमारे इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे कॉलेजेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और हमारे शिक्षण संस्थान क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जो हैं भी वो छोटे पे छोटे होते जा रहे हैं, कम पे कम होते जा रहे हैं, वाइंड अप होते जा रहे हैं। तो ये काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज रखा हुआ है कि क्राइजन में इतना काम हुआ और फिर भी जो है वहाँ के लोग नहीं बदले और वहाँ के लोग नहीं बदले। और यही हमारे समाज में हो रहा, हमारी कलीसियाओं में हो रहा, तो हमारी कलीसियाएं बदल नहीं रही है, हमारी कलीसियाएं तरक्की नहीं कर रही हैं। तो ये चैलेंज है प्रभु यीशु मसीह का आज इस वचन के द्वारा कि हमारी कलीसियाओं को तरक्की करना चाहिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे काम जो किए हैं, यूहन्ना उसके 21 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वो एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती हैं तो जगत में भी ना समाप्त। इतना काम परमेश्वर ने किया, इतना काम परमेश्वर का हुआ तो नहीं लिखी जाती। तो इतनी ज़्यादा लिखी गई है, परंतु कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिससे हम इंस्पायर हो सकें और सेवाओं को आगे बढ़ा सकें। अच्छा, इस पैसेज में जो है कुछ बातें हैं जो प्रचारकों को सुन लेनी चाहिए, जो अपने आप को प्रचारक कहते हैं और वो उन्हें सुन लेनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि रेवरेंड जो कहते हैं कोरिया के पास्टर हुआ करते रेवरेंड जो, वो कहते थे मेरे कलीसिया के हर एक सदस्य प्रचारक है, हर एक सदस्य प्रचारक है। और देखा जाए हमारी कलीसिया में भी बहुत प्रचारक हैं, दे आर मेनी प्रीचर, परंतु यहाँ पे प्रीचर्स के लिए लिखा हुआ है द प्रीचर इज नॉट टू बी क्लचर्ड अप टू द मटेरियल थिंग्स। प्रचारकों को मटेरियल वस्तुओं को नहीं रखना है, इसी में लोग इकट्ठा करने में लग जाते हैं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, और इन्हीं चीज़ों में ध्यान रखते हैं और इन चीज़ों के आगे उनका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मिनिस्ट्री में जो है समस्याएं आती हैं। ही इज टू ट्रैवल लाइट, उससे लाइट चलना चाहिए। ये नहीं कि अगर सामान घर में होगा, लिखा एक जगह लिखा है कि जहाँ तेरा मन, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन।
नहीं तो धन में मन लगा रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीचर को जो है लाइट ट्रैवल करना चाहिए, और ये आसान है लोगों का कि वो जो है एकदम से दुनियाई बातों में फंस जाए। एक बार डॉक्टर जॉनसन, आफ्टर सीइंग थ्रू द ग्रेट कासल एंड इट्स पॉलिसीज, remarked vividly, these are the things which makes it difficult to die. Earth must never brought up heaven. ये पृथ्वी जो है स्वर्ग से हमें अलग ना करे, ठीक है। हम इन दुनियाई चीज़ों में ध्यान लगा देते हैं, ये हम हाय हमारा घर, हाय हमारा पैसा, हाय हमारी प्रॉपर्टी, हाय हमारा ये, हाय हमारा वो, और इन्हीं चीज़ों में हम लग जाते हैं। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर जॉनसन, ये अच्छी बात नहीं है, लोग उन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं, दुनियाई चीज़ों में लग जाते हैं। द प्रीचर इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज टास्क। जो सेवक है, और सेवक हम सभी हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लोग सब सेवक हैं। हमें जो है जो सेवाएं प्रभु ने हमें दी हैं, कलीसिया में जो सेवाएं की हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे प्रभु क्यों कहना मान रहा है, क्या क्या कह रहा है प्रभु यहाँ पे? क्या प्रभु इतना रूड है? लिखा है he is to greet no man on the way। इसका मतलब क्या है? रास्ते में जब प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो इन बातों में अपने आप को फंसा देते हैं, दुनिया की चीजों में फंसा देते हैं, और जो काम हमें करना है वो नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे 2 किंग 4:29 में लिखा हुआ है, एलिसा इंस्ट्रक्शन टू गेहाजी। तब एलिसा ने गेहाजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका क्वेश्चन ना पूछना, और कोई तेरा क्वेश्चन पूछे तो उसको उत्तर ना देना। मेरी छड़ी उस लड़के के मुंह पर बोल देना। मतलब एक विशेष मकसद के लिए उन्हें भेजा गया था। इसने कहा कि अपने आप को इधर उधर के कामों में मत रखना कि उसका भी सलाम ले ले, इसका भी सलाम ले ले, परंतु जो है तुम्हें जाना है, जो काम तुम्हारे लिए रखा है उस काम को। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास जो सेवा है, जो छड़ी है, ये छड़ी है, और इस छड़ी को हमें ले जाना है। जो पाप में मरे हुए हैं उन लोगों के पास ये छड़ी ले जानी है। तो इस छड़ी को ले जाने की जगह हम दूसरों का सलाम लेते रहते हैं और अपने आप को दुनिया के कामों में फंसा देते हैं। तो ये बात जो है, प्रभु यीशु मसीह रूड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि सलाम मत दो किसी का, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सब इन झमेलों में मत पड़िए, ज़्यादा रिस्पेक्ट लेने की मत सोचिए, परंतु जो काम तुम्हें दिया गया है उस काम को पहला करो। वर्क स्पीक्स। जो आप काम करते हैं वो खुद ब खुद बोलेगा कि आप अच्छा काम करो। और ज़्यादा बातें करेंगे, कई लोग होते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और मसाला लगा के और हनी लगा के बातें करते हैं, और वो काम नहीं करते हैं, परंतु वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए जो है दुनिया की बातों में न करके हमें परमेश्वर के काम में लगना चाहिए। इट इज नॉट एन इंस्ट्रक्शन टू डिस्कवरी, बट मीन्स दैट द मैन ऑफ गॉड मस्ट नॉट टर्न aside or linger on the lesser thing while the greater things call him। जब बड़ी चीजें हमें बुला रही हैं तो हम इन छोटी छोटी चीजों के चक्कर में क्यों रहते हैं? The preacher must not be in the work for what he can get out of it. He is to eat what is put before him and must not move from house to house seeking better and more comfortable place। कभी कभी क्या होता है कि अक्सर पाली लोगों को कहता है कि जिनके घर में ठीक से अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा वहाँ ज़्यादा होगा, या उन्हें मालूम है कि कुछ हमें यहाँ से फायदा मिलेगा तो वहाँ चले जाते हैं, और आम लोग नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो प्रभु क्या कहना मांगता है?
ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें टास्क दी गई है उसको करना है। घर घर फिरने की जरूरत नहीं है ना, अपने बेनिफिट के लिए घर घर। मैं देखता हूँ कि इससे पहले कि मैं किसी घर में जाऊँ तो एक दूसरा पास्टर निकल के आ रहा वहाँ से, फिर तीसरा पास्टर निकल के आ रहा वहाँ से, और घर 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 जाओ। और उनका एम क्या है? आपको कोई फायदा देना नहीं है। उनका एम मेन एम है कि आपसे एक्सट्रैक्ट करना है, आपके पॉकेट में जो है उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वी नीड टू बी जनरस, वी नीड टू हेल्प पीपल, वी नीड टू हेल्प द नीडी। परंतु ऐसे में घर घर जाने वालों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। घर घर जाने वाले की क्या शिक्षा आपको दे रहे हैं, क्या आपके जीवन में पूरी शिक्षा लिया है, इनसे भी बड़ा सावधान रहना है। फिर यहाँ पे मैच मेकर भी होते हैं, वो आपसे पास जाएंगे और आपके लिए लड़कियाँ ढूंढेंगे। एक कोई मेरे घर में आ गए, उन्होंने मेरे पति को नहीं देखा और रेडी में भाई साहब आपके लिए मुझे बढ़िया लड़की ढूंढी है और ये है वो है। तो मैंने कहा देख रहे हैं आप, अभी भगाएंगे आपको। बोले नहीं नहीं, एक दासी भी चाहिए ना, एक इस टाइप के लोग होते हैं। तो मैच मेकर होते हैं और वो कुछ नहीं आपसे एक्सट्रैक्ट करना मांगते हैं, आपका ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना मांगते हैं अपनी अच्छी अच्छी बातों से, और वो फिर चले जाते हैं। तो ये भी वेरी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे टीचर को जो है ये करना चाहिए कि क्या खाना है क्या पीना है। द टीचिंग ऑफ द 12 apostles, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं थी 12 उसकी, it was written in AD 100 and is the church first order book था यहाँ पे पहला, जो पहले 12 चेलों को जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह। In those days there were prophets who wandered from town to town. प्रॉफिट होते थे, आज भी प्रॉफिट हो रहे हैं। मैं फलाना प्रॉफिट और घर जाते थे। It is laid down that a prophet wishes to stay in a place for more than 3 days without work, he is a false prophet. जो बिना काम के 3 दिन आपके घर में रहता है, उस इलाके में रहता है, वो झूठा भविष्य वक्ता है। Prophet in the spirit asks for money or need, he is a false prophet. अच्छा, प्रभु क्या कह रहा है? The laborer is worthy of fire. जो सेवक होते हैं उन्हें मिलना चाहिए, परंतु ये आपके मन में आना चाहिए, ये हमारे मन में आना चाहिए। तो हमारे घर में आता है दुआ के लिए, हमारे मन में आता है कि हम उसकी मदद करें। आपके मन में आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। ये नहीं कि आपके मांगने को जब कोई मांगे और तब आप दें, आपके अंदर से बात होनी चाहिए कि मुझे इस इंसान की मदद करनी चाहिए। तो यीशु यहाँ पे भी ये भी कह रहा है, The laborer is worthy of hire, but the servant of crucified master cannot be seeker of luxury. और जो उस यीशु पे विश्वास करते, जो यीशु के सेवक हैं, जो सलीब पे मुआ हमारे लिए, वो लग्जरी के सीकर नहीं होंगे, लग्जरी नहीं होंगे। ठीक है, तो जो लग्जरी में रहते हैं ऐसे लोगों से भी सावधान। डोनेशन भेजे जाते हैं, फलाने बुजुर्ग को इतना डोनेशन, फलाने सिस्टर को इतना डोनेशन, वो लोग लग्जरी में रह रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक भाई साहब थे, मैं उस नया से निकला था, तो कहने लगे कि ब्रदर आप उनको जानते हैं? जानते हैं। मैंने कहा मेरे ऑफिस में भेज दीजिए, मुझे देना चाह रहे थे दान। मैंने कहा मेरे ऑफिस में भेज दीजिए, जो ऑफिस है मेरा, एक जगह में नाम होगा, तो वहाँ ऑफिस में मदद करने के लिए गया। कहने पाले साहब आपने क्यों नहीं लिया दान? मैं तो उनकी मदद करने के लिए गया था, परंतु लोग व्हाइट हाउस में रहते हैं, इतनी लग्जरी में रहते हैं, उन्हें जो है इस डोनेशन की और इस दान की क्या जरूरत है? तो कभी कभी हम ऐसे लोगों को आपके पास प्रेम कुछ आती है, ऐसा आता है वैसा आता है, और वो आपसे खींचना चाहते हैं। तो इसलिए जो है प्रभु यीशु कहते हैं यहाँ पे 70 कहते हैं
अरे साहब हम गए और दुष्ट आत्माएं हमारे बस में आ गई। तो यीशु ने क्या कहा 20 पद में, तो अब इस बात से मैं देखता हूं कि शैतान जो आसमान से गिर रहा है, कि तुम्हारे अंदर सामर्थ है। शैतान आसमान से, जब आप आत्मा से बढ़ जाते हैं, कलीसिया आत्मा से बढ़ जाती है, शैतान हार जाता है और यीशु देखता है कि शैतान नीचे गिर जा है। फिर भी यीशु कहते हैं तो अब इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारे बस में तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में है। इस बात से आनंदित होना चाहिए कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे हैं। इन बातों में नहीं है कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया। काफ़ी लोग इस बात पर पोस्ट करते हैं, हम पुरानी जगह गए साहब, इतनी चंगाई दे दी हमने, हम पुरानी जगह गए हमने ये कर दिया। ये सब कुछ बात नहीं, ये कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती है। सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात यह है कि आपके नाम, आपका नाम, मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तिका में लिखा गया है। तो कोशिश करें कि हम वचन के अनुसार जीवन जिए और कोशिश करें कि हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा हो, ना कि दुनिया की पुस्तिका में लिखा हो, परंतु हमारा नाम जो है जीवन की पुस्तिका में लिखा हो। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि परमेश्वर महान है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की फर्क है और लोगों से बिल्कुल फर्क है। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रार्थना। प्रभु यीशु हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद चाहते हैं कि आपने कहा आप खेत पके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। प्रभु हम देखिए मजदूर अपना काम कर सकें, जो भी मजदूर हैं और जितने मजदूर आते हैं वो प्रभु काम कर सकें और ठीक से कर सकें, ताकि मेरे प्रभु उनके नाम भी जीवन की पुस्तिका में लिखे जाएं और जिनकी वो सेवाएं करते हैं उनके नाम भी जीवन की पुस्तिका में लिखे जाएं। हम धन्यवाद चाहते हैं कि आपने सफल लोगों को चुना कि आपकी खिदमत में, ये आपकी इच्छा थी प्रभु, लोगों को चुन के लोग जो हैं आपकी खिदमत कर सकें, लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखा सकें, लोगों को मोक्ष प्रदान करने में उनकी मदद कर सकें। प्रभु हम होने दे प्रभु की हमारी कलीसियाओं के साथ जो कलीसियाएँ छोटी होती जा रही हैं, जी काम हमारे इंस्टीट्यूशन हमारे छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, प्रभु इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और हम समाज में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। समाज को बढ़ाने में, समाज की मदद करने में हमारा बड़ा हाथ। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर प्रभु आपके बेटे और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब लोग मिलके रसूल का अकीदा, प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। वो प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक उसके क्रम संख्या 12 में और पृष्ठ 8 प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर बोलेंगे और जमात के बाद खड़े हुआ है। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 8 और क्रम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी से सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और हमारी मदद से चलेंगे। उन्होंने कहा इस तरह से शासन बुजुर्ग होगा, वसूल बचाएंगे, मारे बढ़ाएंगे, मृत्यु के लोग होंगे, तीसरे दिन जी उठे, उस पर चढ़े और जीवन और मृत्यु का न्याय करने को गिराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र संगम के लिए सर्व की सकते आपकी क्षमा एक उद्धार और शास्त्र में विश्वास करता हूँ, आमीन। मैं
जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें इस विषय पे। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ और ख़ास करके मिस्टर जेआई मैन और उनकी धर्मपत्नी उनका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। आप सबका स्वागत है। जो पहली बार इस इबादत में हैं, शरीक हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारी जो लास्ट संडे की ऑफर थी वो थी 11,016 रुपये। इंग्लिश हिंदी की जो हमारी ऑफर थी वो थी 11,016 रुपये। प्लस जो था 23,500 रुपये, थैंक्स गिविंग 200 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 31,250 रुपये, संडे स्कूल 640 रुपये, Cemetery Fund 3,150 rupees, Evangelism Fund 3,400 rupees. Worship program next Sunday English Holy Communion service will be here at 8:30 a.m. Next Sunday हमारी English Holy Communion service होगी 8:30 बजे। हिंदी की Holy Communion service सुबह 10 बजे। ICF हर वर्ष की तरह अपना एनुअल जो है अवार्ड सेरेमनी करनी है उन बच्चों के लिए जो 10th and 12th के बच्चे हैं और जिन बच्चों ने 75% स्कोर किया है या उससे ज़्यादा किया है ऑन या बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो यूके बोर्ड हो, CBSE हो या ICC हो, तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। लास्ट डे उनकी कॉपी है मार्कशीट की और नाम लेने की आप कृपया करके लास्ट डेट है 6 अगस्त और उनके मोबाइल नंबर जो बच्चे अपने उसको देंगे, अपने नाम देंगे, उनका मोबाइल नंबर भी और एक कॉपी जो है आपकी मार्कशीट की होनी चाहिए। तो कृपया करके इन बातों का ध्यान रखें और देना चाहता है तो 6 अगस्त से पहले हमारी कलिसिया के लिए दें ताकि मैं ICY के अवार्ड सेरेमनी के लिए मैं फॉरवर्ड कर सकूँ। संडे स्कूल आपके बच्चों के लिए संडे स्कूल का इंतजाम किया गया है और कृपया करके अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजेंगे और ये बच्चों की फाउंडेशन होती है। बचपन में जो बच्चे सीखते हैं आगे चल के उनको कोई नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं कर सकता है, इसलिए संडे स्कूल में बच्चों को भेजना बहुत जरूरी है। और बच्चों की वजह से माहौल को भी आज चर्च में रेगुलर रखना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि आज जो है हम लोगों ने जो है क्या बोलते हैं ईश्वर का फेलिसिटेशन किया, धन्यवाद दिया कि उन्होंने 65 साल लगातार बजाया ऑर्गन बजाया यहाँ पे और उसके साथ साथ रेगुलर चर्च आती है, उनकी मिसिस भी रेगुलर चर्च आती है और लोग भी रेगुलर जो हैं वो भी जो रेगुलर आते हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि आप लोग भी इस बात पर ध्यान दें कि चर्च में आना कितना अच्छी बात है और परमेश्वर जो है आशीषित करता है और किसी न किसी दिन जो है परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है और जो आपकी दुआएं होती हैं, आमीन जो होता है और उसमें सबकी दुआएं सुनी जाती हैं, जो आपने मांगा भी नहीं है वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बच्चों को संडे स्कूल जरूर भेजें और ट्रू प्रेयर मीटिंग हमारी मंडे टू फ्राइडे होती है 6:30 बजे मंडे टू फ्राइडे 6:30 बजे 6:30 PM होती हमारी मंडे टू फ्राइडे। और हमारे साधु सुंदर सिंह का एक एनुअल प्रोग्राम होता है और बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है और पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था, पिछले 2-3 सालों से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस साल हमारे जवानों ने सोचा, यूथ ने सोचा और चर्च का भी इसका मास्टर कमेटी का भी इसमें बड़ा हाथ है और चर्च का, तो इसलिए जो साधु सुंदर सिंह का बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे 2 सितंबर से लेके
सेकेंड सितंबर को स्पीच कंपटीशन होगा, थर्ड को सोलो कंपटीशन होगा, फोर्थ को डुएट एंड क्वायर कंपटीशन होगा। और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें भाग दें, दूसरों को बताएं, प्रेरित करें। अच्छा, किन किन चीज़ों की जरूरत है जो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं? प्राइज, बच्चों को प्राइज देते हैं। कोई भी जन आके कह सकते हैं कि हम स्पॉन्सर करेंगे, या कोई दो जन करते मिलके आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। रिफ्रेशमेंट जो होता है, जितने दिन होता है उतने दिन रिफ्रेशमेंट उसके जो जजेज होते हैं उनके लिए, और वैसे भी लास्ट डे के लिए रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, तो इसलिए जो भी है जजेस के गिफ्ट के लिए वो भी स्पॉन्सर करना चाहता है। स्टेज पे स्पॉन्सर करना चाहता है, एक बच्चे हमारे हैं, और टोटल स्टेट और बजट बेचता है 40,000। या इन सब कुछ ना देके अगर आप मॉनेटरी हेल्प कर सकते हैं एकदम कि हम देंगे और जवानों का एक खर्चा पूरा हो जाए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो 40,000 के करीब खर्चा है, और बाकी जो खर्चा होगा और भी हो सकता है खर्चा, वो चर्च करेगा ही करेगा, और उनको जो स्पॉन्सर करना मांगते हैं वो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। और ऑफिशियल इन्विटेशन भी भेजा जाएगा नेक्स्ट वीक को, सारे चर्चेस को, इंस्टीट्यूशंस को ये ऑफिशियल इन्विटेशन भी भेजा जाएगा। और क्लीनिंग ऑफ द चर्च प्रीमिसेस, चर्च के बाद जो है ये संविधान होगा, तो आप लोग रुके रहें, और फिर हम प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए। पहले बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे है आज या हफ्ते के बीच में, उनके लिए दुआ कर सकें, दुआ करेंगे। वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह किसी के है, शादी की सालगिरह, ओके, एक बर्थडे है, ठीक है। जो कार्य पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं इस बेटे के लिए, और इसका बर्थडे है। इस हफ्ते के दौरान तो इस बच्चे को लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, और जब ये पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई मदद कर, ये बच्चा तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि भूमि बीमार थी और आपने चंगाई बनी दी है, हम दूसरे को आपके नाम में हम इस बेटे को और इसके पूरे खानदान को प्रति प्रार्थना करते हैं। इस दुआ को सुनो कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से टुडे, हाँ, विश यू हैप्पी बर्थडे। हाँ, अब हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे और मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, जो काफ़ी समय से बीमार हैं, उनकी प्रार्थना करें। एक छोटी लड़की है ऋषिवा, जिसका डॉटर ऑफ टॉयल कंडोरी है, उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ था और ये हो गया है। उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए, उनकी हीलिंग के लिए आप दुआ करें कि कर्नल संजय वॉशिंगटन के हैं। प्रार्थना करें मिसेस नीला मैंगू के लिए, ये काफ़ी बेहतर होगी, मीटिंग भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मिसेस रजनी जॉन, ये पास्टर की वाइफ हैं और इंग्लैंड में रहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें चंगाई दें। ये मिसेस नंदी सरकार की सिस्टर है, किया नंदा, इसके लिए हम प्रार्थना करें। इवांजलिन सिंह, उनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसेस जीवन नंदा पूरी सीनियर बुजुर्ग हैं और इनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसेस नंदी सरकार के लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे काफ़ी समय से बेड थे और अब सुनने में आया कि ये काफ़ी बेहतर है, हम इनके लिए भी प्रार्थना करें।
डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद, उनके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में इनको याद करें कि काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं। मिस्टर हरिराम इज मच बेटर नाउ और परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मिस्टर हरिराम के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर राजेश सिंह, उनकी हार्ट प्रॉब्लम है, अभी मुझे अपडेट नहीं मिली है, परंतु इनके लिए डिवाइन हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने चंगाई देनी है। और जितने हमारे कलिसिया के बुजुर्ग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। आर्म फोर्सेस जो बॉडी एरियाज पे काम करते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। कोविड के लिए प्रार्थना करें, कोविड अभी आ रही है और उसके लिए हम प्रार्थना करें इस पूरी दुनिया से कोविड चला जाए। हम प्रार्थना करें रशिया यूक्रेन के लिए कि यहाँ पे लड़ाई बंद हो जाए, सरकार हो जाए, लड़ाई बंद हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। इससे कि काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और पूरी दुनिया पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे आशीष मसीह है, यूक्रेन, यू आर द यूथ एडवाइजर, ही इज बीन इलेक्टेड एज ए यूथ एडवाइजर और आप मिस्टर विन के लिए भी और हम सब के लिए जो अपने रिक्वेस्ट आपको मैंने कही है, उन सब के लिए आपका आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद इस दिन के लिए प्रभु, और प्रभु आपके समय के लिए प्रभु, और जो हमने आपके वचन में से सुना है प्रभु, हर एक वचन प्रभु जो आपके जीवन आपके प्रेस्बिटर के मुंह से निकला है प्रभु, और जो हमने वर्शिप और आराधना करी है प्रभु, हमारे जीवनों में वो काम करने वाला हो सके प्रभु। और जब हमने यहाँ पर इकट्ठे प्रभु आपकी आत्मा में एक है प्रभु, और सिर्फ केवल आप हमारे अटेंशन में है प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ मौजूद थे और अभी भी हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे कार्य के लिए प्रभु, खासकर आज के दिन के लिए जब हमने अंकल ग्रिम के लिए प्रभु उनकी पूरी लाइफ के लिए हमने धन्यवाद दिया है प्रभु, और जो एग्जाम्पल उन्होंने हर एक बच्चे, हर एक जवान प्रभु और हर एक मेंबर के लिए यहाँ पर सेट करा है प्रभु, वो अनएक्सप्लेनेबल है प्रभु। हम ये देखकर याद करते हैं कि प्रभु हम अपनी कॉलिंग्स को कैसे व्यर्थ जानकर प्रभु, तुझ जानकर प्रभु हम आपसे अलग हो जाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हर एक जीवन जो अपनी कॉलिंग को भूल गया है प्रभु, वो इस अंकल के जीवन से इंस्पायर हो प्रभु, और दोबारा प्रभु अपने आप को अपने आपके साथ रिलेशनशिप पे प्रभु दोबारा जोड़े प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सभी लोगों के लिए प्रभु, कि प्रभु जिनको मौका मिला है प्रभु आपके लिए सामने आ सके प्रभु, और उनके नाम लेके प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना कर सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु आपने प्रभु आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु आप चंगाई देते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कि आपने ये वचन दिया है प्रभु, और ये वचन प्रभु हम इस पूरी लिस्ट लगा देते हैं प्रभु, जिन लोगों के नाम लिए गए या नाम ना लिए गए हो प्रभु, और जो हमारे रिलेटिव हैं और एक्सटेंडेड रिलेटिव्स भी क्यों ना हो, हमारे नोन हो प्रभु। आपका वचन बताता है कि प्रभु जब यहाँ पर विश्वासी जन प्रभु आपका नाम लेके प्रभु आपके नाम से प्रभु के जीवनों में सर के सर पे तेल आते हैं प्रभु, हम इस विश्वास का तेल उनके जीवनों में फूकते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु आप आज उनको चंगाई रिलीज करें प्रभु अपने क्रूस से। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप एक अच्छे पिता हैं प्रभु, और हम हर एक लोगों को जानते हैं प्रभु। हम जब धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पूरी सर्विस के लिए प्रभु, और जब आने वाले समय पे प्रभु यहाँ पर और उन्नति आएगी प्रभु, जिस तरीके से भाई साहब ने प्रचार करा कि प्रभु इस चर्च को प्रभु एक पीक और एक पिलर के रूप में जानने वाले हो सके प्रभु, और यहाँ की एक्सटेंशन बढ़े प्रभु, यहाँ पे विश्वास के कार्य और बढ़े प्रभु। हम इन सभी चीज़ों को धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हर एक फिर से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यहाँ पर हर एक जो आज आए हैं प्रभु हमारे मेहमान बन के प्रभु, और हमारे साथ जो नए लोग या फिर जिनका भी जन्मदिन हुआ है प्रभु,
वो आज के दिन प्रभु आपको याद अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने वाले हो सके दोबारा। इन सभी चीज़ों के प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को हम पवित्र 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 कहते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। हम गीत गाएंगे। गीत नंबर है 236 रोमन गीत की पुस्तक में से और इसके दौरान लिया जाएगा 236।
करेंगे। मनोकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। यहाँ पे आपने हमारी दुआओं को सुना और दुआओं का जवाब दिया। हम दिल से प्रभु आपके हवाले हैं। यदि कोई यहाँ पे बीमार है, आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई जरूरत में है, उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई अशांत है, उन्हें शांति प्राप्त करें। खास करके उस बेटी के लिए प्रार्थना करता है, सेवा के लिए जिसका लंग ट्रांसप्लांट हुआ। प्रभु उस बच्ची को आप जल्दी से जल्दी शिफाई नायत करें मेरे को, ताकि उस परिवार में खुशियाँ आए मेरे को। हम उस बेटी को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह बाढ़ आ रही है और लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। लोग बड़े परेशान हैं मेरे को ढूंढने की, और लोगों की रक्षा करें, हिफाजत करें मेरे को। हम इस बात को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। अपने डायसिस को, अपने बिशप साहब को, अपने प्रेस्बिटर्स को आपके हाथों में रखते हैं। एक एक प्रभु आप हिफाजत करें, रक्षा करें और अपनी महिमा, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप इस्तेमाल करें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें नया प्रेसिडेंट मिला है और जो भी युवा होते हैं प्रभु आपकी ओर से करते हैं, प्रभु उनका मार्गदर्शन करें और सबको इक्वल जस्टिस देने वाले हो सके। सरकार जो है सबको इक्वल जस्टिस देने वाले हो सके। हम उस बात को आपके हाथों में रखते हैं, क्योंकि सरकार और सबको ये कहते हो, सब कुछ आपके हाथों में है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और जितने यहाँ पे हैं सबको आशीषित करें और इनके परिवारों को आशीषित करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता मिस्टर बिल के लिए, उनकी सेवाओं के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी सेवाओं पर प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और आगे भी अपनी सेवाओं को इस्तेमाल करें और मिस्टर बिल, उनकी मिसेस बिल, उनके पूरे परिवार के साथ। फिर से हम अपने कलीसिया के परिवारों को आपके हाथों में रखते हैं और मिस्टर मैन को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, मिसेस मैन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना हमारी है कि इसी तरह से आपकी खिदमत करते जाएं और आपकी सेवा में आगे बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु। और प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहते इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दान दिया है, दिल खोल के दिया है। इस दान पर आपके बड़ी बरकत है और इस दान को अपने राज्य की बढ़ोतरी को इस्तेमाल करें। जिस तरह से आप सही सलामत यहाँ पर आए, उसी तरह से सही सलामत हम घर में पहुँच सकें और आपके नाम की हम विश्वास कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना से आप मुझे कहेंगे, ऐ हमारे बाप तेरे समान है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरा समान पूरी है जमीन पर हमारे रोज के वर्ष जिस राशि को लोग माफ करते हैं हमारे कसम को माफ कर, हमें ऐसे नहीं दे लेकिन बुराई से बचा, राष्ट्र कुदरत तुम्हें शक्ति है, आमीन। अब तक परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम और प्रभु आत्मा के सेवा का विश्वास, खास करके जितने तेरे इस भवन में हैं सबके साथ और पूरी विश्वव्यापी तेरे सबके साथ आंसू की विश्व प्लीज स्टे बैक फॉर रिफ्रेशमेंट। अभी जैसे बाहर जाते हैं उसके बाद रिफ्रेशमेंट का इंतजाम आप सबके लिए किया गया है। कृपया करके आप रुके रहें और रिफ्रेशमेंट को देखे जाएं।